दो बड़ी अच्छी लाइन है कि राबते भी रखता हूँ रास्ते भी रखता हूँ, राबते भी रखता हूँ रास्ते भी रखता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ फासले भी रखता हूँ। खुद को है बदला अगर वक्त के मुताबिक तो, खुद को है बदला अगर वक्त के मुताबिक तो, वक्त के बदलने के हौसले भी रखता हूँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। देखिए, आप लोगों के कई सारे मैसेज आ रहे हैं और उसके बावजूद मेरी 3-4 लोगों से मुलाकात हुई ऐसे ही बीच बीच में, मुखर्जी नगर में, गांधी विहार में, यहाँ पर वजीराबाद में, ऐसे ही 3-4 लोगों से जो मुलाकात हुई मेरी, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका सभी का एक ही क्वेश्चन है कि सर, क्या अब री एग्ज़ाम होने वाला है तो किस तरह का पेपर आएगा और हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्टेड हूँ और मैंने 2 साल उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब किया है। ठीक है भाई, जो 2020 बैच का मैं भर्ती हूँ, लेकिन मैंने दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होने के कारण वहाँ से रिजाइन देकर दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर लिया। ये आप लोग जानते होंगे। देखिए, मैं जो भी चीज़ बताता हूँ भाई, प्रैक्टिकल बताता हूँ दोस्त, ठीक है, क्योंकि मैं भी देखिए इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। 41,000 वाली भर्ती हुई थी, उसका भी री एग्ज़ाम हुआ था कुछ शिफ्टों का। ठीक है, तो मैं बताऊँ, अगर आपकी जगह मैं होता तो क्या करता। मैं देखिए हर चीज़ आपको वही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं होता तो मैं क्या चीज़ प्रयोग करता, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको तैयारी का कोई तरीका बताऊँगा। सबसे पहले बात आती है कि पेपर कैसा आएगा। देखिए भाई, जो 41,000 वाली भर्ती हुई थी उसका री एग्ज़ाम जो हुआ था, आप प्रीवियस ईयर उठा कर देख लीजिए। जो पहले पेपर हुआ था, जो एग्ज़ाम पहले हुआ था, सेम एज वही एग्ज़ाम आया था बेटा री एग्ज़ाम में। ठीक है भाई, बिल्कुल वही पैटर्न आया था, वही पैटर्न आया था आपके री एग्ज़ाम में। अच्छा, देखिए, आपका जो री एग्ज़ाम है, आपकी डेट तो फाइनल हो चुकी है, आपकी जो जुलाई और जून का जो दिया है। देखिए, मैं बताऊँ आपको, मैंने जब आपका नोटिस जो वायरल हो रहा था ये कि आपका एग्ज़ाम जो जुलाई या जून में है, उससे पहले मैंने 2 घंटे पहले ही वीडियो बनाई थी। एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाया, मैं डाल नहीं पाया, लेकिन फिर वो नोटिस आ गया, मैं बच्चों को पता ही चल गया था क्या बनाई है। ठीक है भाई, मैंने जो डेट बताई थी। ठीक है, अब घर छोड़ो उस बात को। अब भाई, अगर देखिए बात यह है कि अब आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने पिछली बार का जो एग्ज़ाम देख ही लिया है, पता चल गया है कि कौन कितने पानी में है। ठीक है दोस्त, एग्जाम हॉल का प्रेशर आप महसूस कर पाए हैं। तो सबसे पहले आपको उन चीज़ों पर आप ध्यान देने की जरूरत है। आपके पास देखिए पेपर है, आपको सबसे पहले ध्यान देने की ये बात है कि मैंने किस किस टॉपिक को छुआ तक नहीं था, या किस टॉपिक में मुझे ज़्यादा समय लगा, या किस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए, या किस टॉपिक में मैं कंफ्यूज था। सबसे पहले इन चीज़ों को देख के उसके बाद जिस टॉपिक से, सब्जेक्ट नहीं बेटा, टॉपिक, सिर्फ टॉपिक। जैसा रीजनिंग है, रीजनिंग में डिसीजन मेकिंग आई थी अबकी बार, तो आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसे अरुण सर हैं, आपके पीयूष वार्ष्णेय सर हैं। अच्छे टीचरों से पढ़िए बेटा, जितने आप अच्छे टीचरों से पढ़ोगे आपकी क्लियरिटी इतनी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, कन्फ्यूज नहीं होगे। और यदि आप ही भीड़ का हिस्सा बनकर चले तो बेटा फिर संभव नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है भाई, अच्छे टीचरों से पढ़िए, जो सीजीएल का पढ़ा रहे हैं उनसे क्या छूटेगा ये बताइए। ठीक है भाई, और देखिए जिसका आपको समझ में आता हो बात वो है। ठीक है भाई, लेकिन ठीक ठाक आपको पता है डिसीजन मेकिंग ठीक ठाक आई थी बच्चों का। देखिए, जो कोई समझदार था वो तो छोड़कर आगे बढ़ गया, बाकी का समय इसी में खराब हो गया, उनसे लड़ने गुथने में कि मैं करके ही जाऊंगा, और जो करके आया वो गलत करके आया भाई। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको उन चीज़ों को पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद बात आ गई, देखिए आपने सारा अपने सिलेबस एक बार कवर कर लिया है। अगर पिछली बार कोई चीज़ छूट गई होगी, यूपी स्पेशल है, करंट अफेयर्स वगैरह जो भी चीज़ है ऐसे छोटी मोटी, उन्हें भी पढ़ लीजिए। कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर के 2-4 क्वेश्चन अभी की बार भी आए हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उन्हें भी पढ़ लीजिए। देखिए बेटा, मौका मिल गया है, जिन्होंने तैयारी नहीं की थी पिछली बार, हल्की तैयारी थी, उन्हें देखिए समय मिल गया, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से तैयारी की है। और अभी आप लोग ऐसे ही घूम रहे हो कि होली आ गया, कि अब ये आ गया, कि अब मेला आ गया हवाओं में, और डेट आने वाली है। दूसरी चीज, आप देखिए मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए, वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाइए बेटा कम से कम, और एमआर शीट पे लगाइए, और आप ऑफलाइन लगाइए।
ये नहीं कि फ़ोन में ऑनलाइन चल रहा है वो टेस्ट उसे हो। बेटा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया था घटना चक्र का है, ठीक है, आपका जो यूथ कंपटीशन का है, आपका प्लेटफॉर्म का है, ठीक है, क्या आपकी रुक्मणी का है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे हैं अच्छे हैं। एक न्यू दृष्टि का आता है, उसका ले लीजिए, जो वाकई में बेहतरीन है, अपडेटेड है। आप एग्जाम हॉल में जाकर देखोगे या अपने पेपर उठा के देखिए, उनके पुराने वाले मॉक टेस्ट उठा के देखिए, उनका स्तर बिल्कुल सेम ही पाएगा आपको। जो स्तर आपका एग्जाम का है वो स्तर पाएगा। और उसमें OMR शीट भी दी जाती है। OMR शीट में उसी चीज़ में उसी समय से उसी के हिसाब से आप जो टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगा के जब अपना एग्जाम दीजिए, सब चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए। यही भाई आपके पास थोड़ा सा समय है, इसी से आपका निर्धारण होगा कि आप जो सिलेक्शन के इस पार हैं या इस पार हैं। और जो अभी मौज मस्ती में दिन काट रहे हैं, अब उन्हें बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं। नौकरी के बाद खूब मौज मस्ती कीजिए, बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है ना, बहुत समय मिलता है। आपकी ड्यूटी भी इस तरह से लगती है कि अब अगर एंजॉय करने वाले हो लाइफ को, तो आपको जगह जगह घूमने का मौका मिलेगा पूरी यूपी में। देखिए बाहर की तो नहीं बोलता मैं, बाहर भी जाते हैं लोग, जैसे कि महाराष्ट्र का इलेक्शन करवाने गए थे, महाराष्ट्र वाले भी यहाँ आए थे यूपी में, और गुजरात पुलिस आई थी यूपी में, ऐसे ही यहाँ से भी जाते हैं और स्टेटों में। लेकिन उत्तर प्रदेश तो आपको पूरा घूमने को मिलेगा। जो भी तीर्थ स्थल है, जैसे कि आपका मथुरा है, मथुरा वृंदावन है, आपके अयोध्या है, बनारस है, ये सभी चीज़ें हैं, सभी तीर्थों पर आपकी ड्यूटी लगती है भाई। आपके कुंभ है, ठीक है, जो भी है सभी जगह आपको घूमने का पूरा मौका मिलेगा। बाद में आपको जो पैसा आपकी जेब से खर्च होता है, TAT उसका जो फॉर्म भरा जाता है, उससे आपका पैसे मिल जाता है, ठीक है दोस्त, ये है। अब देखिए, अब आपकी मर्जी है आप किस तरह से आप तैयारी कर रहे हो, या आप सबसे पहले देखिए ये चीज़ है ना, हमारे जीवन में भटका बहुत ज़्यादा है। अब ये 4 लोग पूछ रहे कि सर क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की के साथ में CPO की भी तैयारी कर सकते हैं? बेटा जब 2 नावों पर पैर रख के चलते हैं तो हमें डूबने का ज़्यादा चांस होता है कि क्या पता आपको कांस्टेबल भी ना मिले, सब इंस्पेक्टर तो बात छोड़ो बेटा, ठीक है। तो पहले एक नौकरी लीजिए, पहले एक जगह पैर टिकाइए, उसके बाद बहुत जीवन पड़ा है, तैयारी करने के लिए आपको टाइम मिलेगा, पेपर देने के लिए भी मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये आलतू फालतू का समय जो व्यतीत करना वो बंद करिए, ठीक है दोस्त। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।